गुरु भक्ति योग। गुरु कृपा का छोटे से छोटा बिंदु भी इस संसार के कष्टों से मनुष्य को मुक्त करने में पर्याप्त है। केवल गुरु कृपा के द्वारा ही साधक आध्यात्मिक मार्ग में लगा रह सकता है एवं तमाम प्रकार के बंधनों एवं आसक्तियों को वह तोड़ सकता है। जिन गुरु को आत्म साक्षात्कार हुआ है, ऐसे गुरु में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, दोनों समान हैं और एक रूप है। गुरु के सत्संग के सहाय के बिना नए साधक के कुसंस्कारों में मूलतः परिवर्तन करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। गुरु का सहवास साधक के लिए एक सुरक्षित नौका है, जो उसे अंधकार के उस पार निर्भयता के किनारे पर पहुंचाती है। भागवत, रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ आदि में गुरु भक्ति की महिमा सुंदर ढंग से गाई गई है। हर रोज इन ग्रंथों का अभ्यास करो, आपको इनसे प्रेरणा मिलेगी। आत्म साक्षात्कारी गुरुओं की वाणी से भरे हुए ग्रंथ उपरोक्त सत्संग जैसे हैं। आप जब संपूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति से उनका अध्ययन करते हैं, तब आपके पावन गुरु के साथ आपका पूर्ण सायुज्य होता है। जो अपने साधना पथ में सच्चे हृदय से प्रयत्न करता है और जो ईश्वर साक्षात्कार के लिए तड़पता है, ऐसे योग्य शिष्य पर ही गुरु की विशेष कृपा उतरती है। गुरु एवं महात्माओं के सत्संग की महिमा विषय ग्रंथ गुरु नानक जी, संत तुलसीदास जी, आद्य शंकराचार्य जी, महर्षि वेदव्यास जी और महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखे हैं। जो लोग नियमित रूप से सत्संग करते हैं, उनमें ईश्वर और शास्त्रों में श्रद्धा, गुरु एवं ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का धीरे धीरे विकास होता है। श्री तोतापुरी महाराज जी की शारीरिक प्रकृति अत्यंत निरोग थी। उन्हें अजीर्ण आदि तरह तरह के रोगों का कुछ भी अनुभव नहीं था। वे जो खाते थे सब हजम हो जाता। जहाँ सोते वहीं उन्हें नींद आ जाती। उनका मन सदैव शांति और आनंद से पूर्ण रहा करता था। चिंता या उदासीनता उन्हें कभी हुई ही नहीं। पर बंगाल के पानी और सर्द हवा ने उनके शरीर पर अपना असर किया। श्री रामकृष्ण परमहंस के अद्भुत आकर्षण के कारण उन्होंने दक्षिणेश्वर में कुछ ही महीने बिताए कि उनके फौलाद के समान शरीर में भी रोग का प्रवेश हो गया। उन्हें रक्त सारांश हो गया। रात दिन पेट में मरोड़ होकर दर्द होने लगा और उनका धीर गंभीर और स्थिर मन भी ब्रह्म विचार और समाधि अवस्था से हटकर शरीर की ओर आकृष्ट होने लगा। परंतु श्री रामकृष्ण की दिव्य संगति के सुख का लोभ उन्होंने नहीं छोड़ा और अंत में बीमार हो गए। रोग को बढ़ते देखकर बीच बीच में उन्हें वहाँ से अन्यत्र चले जाने की इच्छा होती थी। आज श्री रामकृष्ण की अनुमति लेंगे ऐसा विचार करते, परंतु रामकृष्ण के समीप आकर बैठते और भगवत कथा प्रसंग छिड़ जाता, तब वे अपना विचार भूल जाते हैं। रात्रि के समय तोतापुरी जी के पेट में बड़ा दर्द हुआ।
वे सोने का प्रयत्न करते, परंतु पेट में मरोड़ होने से वे उठ बैठते। पर बैठे रहने पर भी उन्हें चैन कहाँ था। फिर लेटते, फिर बैठते, ऐसे लगातार हो रहा था। तब उन्होंने सोचा कि बस अब समाधि लगाकर बैठ जाना चाहिए। फिर इस शरीर का जो कुछ होना होगा सो हो जाएगा। पर आज तो उनसे समाधि भी नहीं लगती थी। सारा मन उस पेट की वेदना की ओर ही लगा था। समाधि लगाने का उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, पर सब व्यर्थ हुआ। तब तो उन्हें अपने शरीर पर क्रोध आ गया। वे स्वयं अपने आप से कहने लगे, आज इस शरीर के भोग के कारण मेरा मन भी मेरे काबू में नहीं है। यह कैसी बात है? मैं शरीर तो हूं नहीं, तब यह बात कैसी है? ऐसा सोचा, आज अब इस शरीर का ही अंत कर डालता हूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। व्यर्थ इसकी संगति में अपने को क्यों कष्ट दूं? अभी समय भी ठीक है। अब ही इस शरीर को गंगा जी में विसर्जन करके सभी भोगों और दुखों का मैं अंत कर डालता हूँ। ऐसा सोचकर वे पुनः एक बार बलपूर्वक प्रयत्न करके अपने मन को ब्रह्म चिंतन में स्थिर करके धीरे धीरे सरकते सरकते गंगा जी के किनारे पर पहुँचे और पानी में उतरकर धीरे धीरे आगे जाने लगे। पर बड़े आश्चर्य की बात हुई। इतनी बड़ी गंगा नदी मानो आज सचमुच सूख गई हो ऐसा मालूम पड़ा। उस प्रवाह में एक मनुष्य के डूबने लायक भी पानी नहीं था। यह क्या हुआ और कैसे हुआ? श्री तोतापुरी जी चलते चलते लगभग दूसरे किनारे तक पहुंच गए, तो भी गंगा जी में डूबने लायक पानी कहीं पर भी नहीं मिला। क्रमशः उस पार के गृह वृक्ष आदि रात्रि के अंधकार में दिखने लगे। तब आश्चर्यचकित होकर तोतापुरी जी ने अपने आप से कहा कि यह कैसी दैवी माया है। मेरे डूबने मरने लायक भी पानी आज इस नदी में नहीं है। ईश्वर की यह कैसी अपूर्व लीला है। इतने में भीतर से किसी ने उनकी बुद्धि पर के आवरण को दूर हटा दिया और उनके अंतःकरण में एकदम से प्रकाश हो गया।